करप्ट होगा सर, करप्ट 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 करप्ट। समझ में आया अभी वर्तमान स्थिति क्या है? ये है सब RAS, ये है APO, ये है हमारी कौन सा बोलो इसको, VDO, ये हमारी लाइब्रेरियन, ये लाइब्रेरियन है जी, ये पटवारी है साहब। तो 4000 वैकेंसी देनी है। कालः पचति भूतानि, कालः संगृते प्रजाः, कालः सुप्तेषु जागृति, कालो ही दुर्ति क्रमः। जी जी 314 मार्क्स जो हैं कट ऑफ गई थी, तो उसी जहाँ 314 नंबर लाने के लाले पड़ रहे थे बच्चों के, वहाँ पर 445 कोई फर्स्ट रैंक वाला बच्चा लेकर आया, उसको विद्यार्थी लेकर आया। और 47 मार्क्स तो गड़बड़ी भी नहीं कह सकते आपके, 47 मार्क्स उस बच्चे के आए हैं, और लोगों के आते हैं, इस बार भी आएंगे। 262 कट ऑफ के लाले पड़ रहे हैं, लोगों के 305 350 प्लस भी मार्क्स आएंगे। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? हाँ, क्या इनको अतिरिक्त समय मिलता है या कोई और बात है? क्या इनकी तैयारी विशेष है? क्या ये लोग विशेष हैं? जी नहीं, टाइम का प्रेशर सबके ऊपर रहता है कि इतना कैसे सोच पाएंगे। अच्छा चलिए, मैं आपको बताता हूँ कि रिज़ल्ट करते हैं आप लोग, तो रिज़ल्ट कैसा आएगा, रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा, तो रिज़ल्ट देखने की स्थिति में आपको होना भी चाहिए कि नहीं, इसकी गणना, इसका कैलकुलेशन, इसके मूल्यांकन, इसका वैल्यूएशन आप खुद ही करें तो बेहतर होगा। ठीक है, तो एक बार इसको देखते हैं हम लोग कि अभी जैसे मैं 4 से 5 मैं बोलता हूँ, कुछ श्लोक बोलता हूँ, है ना, तो देखिएगा एक बार। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, अभ्यसेन तु कौन्ते वैराग्यं च गृहते। दूसरा एक और श्लोक बोलता हूँ सर जी। सत्य सत्यमेव ईश्वर लोके सत्य धर्म सदासिते सत्य मूल्यनि सर्वाणि सत्यानास्ति परम पदम। एक और बोलता हूँ, दुखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर्मुनि रिच्यते। और तो एक और बोल देता हूँ, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। एक मैंने कालः पचति भूतानि, कालः संगृते प्रजाः, कालः सुप्तेषु जागृति, कालो ही दुर्ति क्रमः, ये चाणक्य जी का है। तो ये श्लोक हैं जो गीता भागवत के। इनमें से यदि मैंने 5 श्लोक करीब बताए हैं, इनमें से यदि आपने 4 सुने हैं और 3 अच्छे से आपको याद हैं, तो सर फिर आपकी तैयारी बढ़िया है। अब श्लोकों से ही निर्भर नहीं करता है सर, लेकिन क्या है, पल्लवन एक ऐसा टॉपिक है, पल्लवन एक ऐसा टॉपिक है सर कि इसमें व्यक्ति के अनुभव काम आते हैं, व्यक्ति के जो अतिरिक्त जो आसपास के शास्त्रों से, इधर से उधर से ज्ञान जो है ना, वो काम आता है। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको एक श्लोक बताया, दुखेष्वनु द्विग्न मनाः सुखेषु विगति स्पृह वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर्मुनि रुच्यते। इसमें भय भी आ गया, इसमें क्रोध भी आ गया, इसमें स्थिर बुद्धि भी आ गई। अगर मैं इसको यहाँ लगाऊं कि ज्ञान ही सद्गुण है, तो इसमें क्या आ गया, इसमें इसमें क्या आ रहा है, इसमें भय आ रहा है, क्रोध आ रहा है। इसके अंतर्गत जो है जैसे दुखेश्वर मना सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, उनकी परिस्थितियाँ आ रही हैं, और आप इस पल्लवन में उसको टिका रहे हो। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, मैं इसमें गेम चेंज करने वाला हूँ आगे, ध्यान रखना। आप इस श्लोक को इसमें टिका कर, अब ये संस्कृत का श्लोक हिंदी में नहीं कर सकते सर, भावार्थ समझाइए ना, उनका भावार्थ को रिलेवेंस में आप लिख कर आइए ना, बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं जी। अच्छा, अब इसमें यार आप इसको टिका के आ रहे हो, स्थिर बुद्धि, स्थित प्रज्ञा, मतलब स्थिर बुद्धि के रूप में लिख के आ रहे हो। ठीक है, ओके, इसको यहीं रोकते हैं एक बार। सत्य ही ईश्वर है, सत्य सत्य में ईश्वर लोके सत्य धर्म सदासित है सत्य मूल्य सर्वाणी सत्यान्नास्ति परम पदम, ये भी गीता जी का श्लोक है। इसको आप इसमें लिख के आ रहे हो। इसमें कहता है कि सत्य सभी चीज़ों का मूल है। सत्य मतलब कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए प्रदान से पृथक अधिकरण में पर सत्य रामे रामे ओ रामाणाम षष्ठी सत्य सत्य सत्यानाम सत्य षष्ठी। तो सत्य पर धर्म आश्रित है। तो ये जो चीज़ है, जितनी बड़ी बात बोली, अब देखिए खेल कहाँ है।
फिर भी आपको इसमें मार्क्स ज़्यादा मिल रहे हैं, जो कि आपने रिलेवेंस में आप ये लिखते हैं, ये सामने विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोक के भूमिभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। तो इसमें विद्या भी आ रहा है, ज्ञान भी आ रहा है, गुण भी आ रहा है, जो इससे रिलेवेंस में है। लेकिन आपने क्या लिख दिया जी, दुखेश्वनुद्विग्न मनः सुखेशु, आपने लिख दिया दुखेश्वनुद्विग्न मनः सुखेशु, स्थिर बुद्धि के बारे में लिख दिया। बुद्धि और ज्ञान तो चीज़ ये लगा, फिर भी आपके इस टॉपिक में मार्क्स ज़्यादा दे रहे हैं, बल्कि सत्य वाले में टॉपिक में आपके मार्क्स कम दे रहे हैं या बराबर दे रहे हैं। ये तो भेदभाव हो गया, क्योंकि आप तो बिल्कुल सत्य सत्य में ईश्वर लोग बिल्कुल सही लिख के आ रहे हो। क्या कारण है सर जी, क्यों किया है ऐसा? ठीक है। और ये देखिए, असंचयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौनते वैराग्येण च गृह्यते। अब इसमें अभ्यास, वैराग्य, डेडिकेशन, प्रैक्टिस, ये सब चीज़ें आ रही हैं, है ना। एक आया था मित्रता विपत्ति की कसौटी है, उसमें बच्चे लिखते हैं विफलता जो है सफलता का बीज बोने का सर्वोत्तम समय है। अब वो कहाँ पे रिलेवेंस में आएगा सर? अभी आपको एक चीज़ और बताता हूँ। एक इसमें मैं गेम चेंज करने वाली बात ज़रूर बोलूँगा आपको, लेकिन अभी एक बार इसको पूरा समझो। आपके मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपको सर, अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि मैं आपको पल्लवन सिखा रहा हूँ, सर सहानुभूति है मेरी आपसे। और कोई बच्चा ये सोचे कि मैं मार्किंग सिखा रहा हूँ, सर भूल और नादान है आप। मैं आपको सिर्फ बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि तैयारी, कोचिंग के नोट्स, न्यूज़पेपर्स और आपके जीवन के व्यक्तिगत अनुभव, आपका आसपास का ज्ञान। अच्छा, कोई व्यक्ति मुझे पूछता है कि रामधारी सिंह दिनकर जी की आपको 4-5 कविताएं याद हैं आपको? ये सर सब मेंस के बाद में जब इंटरव्यू का फेज आप फेस करते हैं, तभी आपको ये सब चीज़ें आ पाती हैं, तभी आपको आ पाती है, क्योंकि आप तभी उस चीज़ को करने का, उस चीज़ को में महारत हासिल का प्रयास करते हैं। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले, आज का यह वीडियो शुरू करने से पूर्व ही मैं आपको सर्वप्रथम कुछ मैं बातें कर लेता हूँ। मेरे 2 मिनट का समय लगेगा सर, सब्सक्राइबर मित्रों से। हाँ, तो सबसे पहले सत्यनारायण सोलंकी जी, सबसे पहले आपका मेल मिला जो मैंने PWD वाले में डाला था। सर रूम नंबर 11 में जाना, रिप्लाई कर दिया मैंने, और वहाँ पर कॉल जो है मैंने कॉल में मेरा नाम नहीं लेंगे, वो भी ना आपको मैंने बताया है, व्यक्तिगत जानकारी ना आप यहाँ शेयर करेंगे। तो वो आपको मैंने कहा है कि सत्यनारायण सोलंकी नहीं जी, सॉरी सत्यनारायण सोनी जी, कि आप वो आपसे मिले और आप ना, मतलब वो ये आएंगे और आप थोड़ा सा संभाल लेना। आपका नाम ले दिया है, तो रूम नंबर 11 में आप छगन लाल मिश्रा जी से मिल सकते हैं। तो ये नाम बता दिया मैंने, ठीक है। और बाकी और रिप्लाई आप जाके चेक कर सकते हैं। विक्रम सिंह जी, मैं नहीं मिल सकता सर, है ना, तो कोई भी बात हो आप बोल सकते हैं, रिप्लाई किया है मैंने। अच्छा, एक कमेंट्स में भी एक महिला, और बाकियों के भी रिप्लाई किए हैं जिन्होंने किए हैं, तो देख लेना। कमेंट्स में एक पार्वती बहन देखिए, हाँ भाइयों, मैं ना अभी वीडियो को देखो थोड़ा सा आगे। पार्वती बहन आप अब वीडियो आगे तक देखें, मैं बीच में कहीं बता दूंगा, बाकी बच्चों का समय जो है वो वेस्ट नहीं हो, बीच में आपको पूरी जो जानकारी दे दूंगा कि क्या क्या किस तरीके से होता है। तो आगे देखते हैं। हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम स्टेशन राजस्थान। ठीक है दोस्तों, देखिए, सबसे पहले ज़रूरी बात क्या होती है? ज़रूरी बात है कि हमारे आज के जो मुद्दे हैं ना, वो यह है कि एक तो इंसान को ना जो है अपना जो हौसला है, अपनी तैयारी पे भरोसा होना ज़रूरी है। आप किस मुकाम पर हैं अभी, आप किस सिचुएशन में हैं अभी, वो सबके साथ होती है। आपको मैं एक जनरल सी बात बताता हूँ। आप दिन में 5 बार RPSC की साइट खोल कर देखते होंगे। एक समय मैं भी खोल कर देखता था, लेकिन आज मैं 25 बार खोल के देखता हूँ। 5 बार स्वयं के लिए, 20 बार आप लोगों के लिए। कहीं ना कहीं विश्वास होगा, तभी कुछ विश्वास होगा कि हाँ, चीज़ें कहाँ हो रही हैं, क्या हो रही हैं। रिजल्ट्स फटाफट निकलेंगे। RAS का रिजल्ट भी आएगा और APO का भी आएगा, साथ साथ आएंगे। 2-3 दिन 4 दिन ऊपर नीचे हो सकता है,
हो सकता है एपीओ का पहला, और ये लगभग मतलब विदिन विदिन 5 नेम ऑफ वैकेंसीज, विदिन 5 नेम ऑफ वैकेंसीज रिजल्ट, इसमें हमारा रिजल्ट है विदिन 5 नेम ऑफ वैकेंसीज बिफोर 5 अक्टूबर, बिकॉज 5 अक्टूबर को मैं यहाँ से प्रस्थान कर जाऊंगा, किसी अन्य चैनल पर मिलूंगा। ये वीडियोस डिलीटेड नहीं कर सकता हूँ सर जी, क्योंकि ये सारे वीडियोस मेरे बहुत काम के हैं, मेरी मेहनत के हैं, लोगों के काम आएंगे। ठीक है, आगे और चर्चा करेंगे हम लोग कि ये ज्ञान ही सद्गुण है ये। अच्छा चलो, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। हाँ, एक सब्जेक्ट में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, विलम्ब जो होना, देरी होना रिजल्ट में, विलम्ब जो है क्या गड़बड़ी का सूचक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग अब चलो, अभी मैं कभी और बताने वाला था, लेकिन मैं इस टॉपिक को ले ही लेता हूँ। तो सर मैं रात को एक्चुअली क्या है, रात को 1:30 बजे के समथिंग मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे समय नहीं मिला। कल रात को 4:30 बजे मैंने पार्वती बहन को रिप्लाई किया था। 2 दिन से मैं शिविर में बिजी था और अभी भी बिजी ही रहूँगा, कभी आपको रिप्लाई नहीं दूँ तो आप ये सोचिएगा कि बिजी हूँ, लेकिन आपके सबके कमेंट्स मैं लाइक करता हूँ, अर्थात मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ, अच्छे बुरे पॉजिटिव नेगेटिव सब चीज़ें पढ़ता हूँ। कोई पॉजिटिव, कोई ज़रूरत से ज़्यादा नेगेटिव होता है, कोई मुझे डायरेक्ट जो इंगित करता है ना, संकेत करता है मेरी ओर, तो मैं उनको ब्लॉक भी कर देता हूँ। फिर वो कोई भी हो, सब सब्सक्राइबर में हो या कोई भी हो। 1 रुपये में प्रीलिम्स क्लियर करवाने का जो है मेरा एक आगे जाके एक इनिशिएटिव है। 1 रुपये फीस लेकर के मैं सब जो प्रीलिम्स है ना, जो सब बच्चों को मौका दूंगा उसमें जुड़ने का। और मेरे ये जो 1 रुपया होगी, ये मेरे शुरुआती 500 सब्सक्राइबर के लिए होगी, और जो अभी तक जुड़ चुके हैं उन सब के बारे में मुझे पता है, तो मैं वो देखूंगा। बाद में हम लोग कभी किसी और वीडियो के अंदर हम लोग बात चर्चा करेंगे। और रही बात ये बहुत सारे जो ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ये इस मुद्दे पे बात करने वाले हैं, वो विलम्ब से देरी और उसका क्या मतलब है। ऐसा नहीं होगा इस बार, पर हम लोग इस बारे में बात कर लेंगे, है ना। तो कहना क्या चाह रहा था मैं यार। हाँ, तो चलो आगे इस पे देखते हैं। ये लाइब्रेरियन का डाला था मैंने, है ना। दिया तले अंधेरा सर। क्या होता है सर, देखो प्रशासन में देखो क्या होता है। प्रशासन में और सरकार में भिन्नताएं, आपको कानून में भिन्नताएं आपको बताऊं तो लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत आपको पता है 100 से 200 रुपये जुर्माना था लगभग। उस समय थोड़ा कम था, 60-70 के दशक में वो रहा था लगभग यही, और अब तक है। मतलब जुर्माना बढ़ाया नहीं गया। और प्रशासन में यदि कोई अवैध अतिक्रमण या किसी भ्रष्टाचार की आती है, सेम चीज़ें जो सरकार कर रही है, और वो तो उनकी जो 100 से 200 रुपये जो उनका था, वो आज 25,000 से 50,000 है, लेकिन उनकी चवन्नी भी नहीं बढ़ाई सर। क्यों? कानून ही ये बनाते हैं। हाँ, तो दिया तले अंधेरा मतलब इसके सर 2 मीनिंग आते हैं, 2 मीनिंग है इसके। हम सरकार और जैसा कि बताया है, सरकार और प्रशासन की बात करें, 2 मीनिंग है सर इसके। एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव साइड है कि आप पूरी दुनिया को रोशन कर रहे हैं, लेकिन आप खुद अंधेरे में हैं। अर्थात आप पूरी दुनिया को का भला कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, भूखे को भोजन खिला रहे हैं, खुद चाहे भूखे रहें। एक नेगेटिव साइड ये है कि आप सबको ज्ञान बांट रहे हैं, और दूसरी सबको ज्ञान बांट रहे हैं और खुद मूर्ख हैं। तो ज्ञान और उपकार, ज्ञान अगर ज्ञान देते हैं तो उसकी पॉजिटिव साइड है। यदि आपके बारे में कोई ये कहे कि आप ज्ञानी हैं, तो इसका मतलब 2 चीज़ें हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव 2 साइड्स हैं। या तो चाटुकारिता है या फिर आप सच में हैं। और आप खुद कहें कि आप ज्ञानी हैं, तो आपसे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं है। एक और है इसका, जिसका एक ही साइड होता है, पॉजिटिव साइड, कि यदि आपका कोई जानकार आपके किसी अनजान को ये कहे कि आप ज्ञानी हैं,
तो आप सोचे कि ना इसमें चाटुकारिता है, और ये सच बात है कि आप हैं। उपकार के संदर्भ में कि मैं कहूँ कि मैंने उपकार किया है, तो इसमें अहंकार है, ये इसका नेगेटिव साइड है, आप उपकारी नहीं हैं फिर। और यदि आप कहें कि मैं कहूँ कि आपने सर मुझ पे उपकार किया है, तो ये वो ही चाटुकारिता हो गई। और दूसरी बात, या फिर सच में उपकार किया होगा। और कोई मैं आपके लिए कि आपके किसी अनजान व्यक्ति से कहूँ, आपसे किसी अनजान व्यक्ति से कि उन्होंने मुझ पर उपकार किया है, इसका मतलब आप सच में उपकारी हैं। तो यही खेल हमारे प्रशासन में होते हैं। ये दिया दिख रहा है जी, ये दिया है जी, हमारे दिए में टैक्स भरा है, तेल भरा है, तेल को हम टैक्स बोल देते हैं, ठीक है। अब इससे हम लोगों ने जो ये है जी, ये बत्ती है ना, इसमें जो रोशनी आ रही है, ये जी हमारा शासन है, प्योरिटी है। देखिए कोई कार्बन नहीं है, जो सीधी सी लाइन दिख रही है आपको ऊपर जाती हुई, कोई कार्बन नहीं है, सीधा सा कुछ भी नहीं है। और पूरे इसमें आसपास के पूरे एरिया को जो है ये चमका रहा है, ठीक है, चमका रहा है। अब यहाँ पे ये देखो, ये है प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, दिया तले अंधेरा, एडमिनिस्ट्रेशन है। मतलब कि नाम हो रहा है कि भैया रोशन कौन कर रहा है, ये नाम हो रहा है इसका, शासन का, आप कुछ इस तरीके से ले सकते हैं। और बेचारा प्रशासन पिस रहा है, ठीक है। अब इस चीज़ में हम लोग, इस चीज़ को थोड़ा सा हम लोग इसमें संशोधन करें तो क्या होता है, देखिए, ये देखिए, अब यदि टैक्स के पैसे का दुरुपयोग होगा तो यहाँ से कार्बन निकलेगा, ये करप्ट होगी, ये करप्ट होगी तो फिर ये कार्बन भी निकलेगा, इम्प्योरिटी हो जाएगी, प्योरिटी की जगह इम्प्योरिटी हो जाएगी। और ये जो प्रशासन है ना, ये करप्ट होगा सर, करप्ट 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 करप्ट। समझ में आया? अभी वर्तमान स्थिति क्या है? अभी वर्तमान स्थिति है कि प्रशासन सुशासन है, कुशासन नहीं है। तो कुछ विलम्ब होता है तो किन्हीं कारणों से होगा, क्योंकि सरकार आई ही हमारे लिए है, तो विलम्ब से हमारे रिजल्ट पर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। विलम्ब, अब मैं अकेला रेस के बारे में ही नहीं बोल रहा हूँ, सबके बारे में बोल रहा हूँ, कोई कारण से ही विलम्ब होगा। और इसके अतिरिक्त मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ विद्यार्थियों को कि देखिए, कुछ विद्यार्थियों का प्रश्न था कि सर आरपीएससी एक संवैधानिक संस्था है और उससे कोई सूचना बाहर नहीं आती है, ऐसे ऐसे। बिल्कुल सर, संवैधानिक संस्था, मुझे पता है कि वो संवैधानिक संस्था है, और मुझे पता है कि यूपीएससी भी संवैधानिक संस्था है, आरपीएससी भी संवैधानिक संस्था है। और आरपीएससी जो है वो, उससे सूचनाएं बाहर नहीं आती। हाँ, वो अलग बात है कि पेपर लीक हो जाते हैं, लेकिन सूचना लीक नहीं होती है सर, बिल्कुल सही बात है। तो इस पर मैं चर्चा भी नहीं करूँगा, आप अपने हिसाब से देखिए, किताबी ज्ञान से थोड़ा बाहर आने का प्रयास करें। और रिज़ल्ट के बारे में बताऊँ तो रिज़ल्ट सर 5 अक्टूबर से पहले आ जाएगा। विदिन 5 नेम ऑफ वैकेंसीज रिज़ल्ट आने के पूरे हैं इसमें। और ख़बर यही आ रही है कि वो मैं बताऊंगा नहीं, क्यों बताऊं, क्या मतलब है, कोई खबर नहीं आ रही है सर, है ना, सीधी सी बात है, ये रिज़ल्ट आपका आ जाएगा 5 अक्टूबर से पहले, ठीक है। और खबर सर ये है कि ऐसे ऐसे सुनने में आ रहा है सर कि ऐसे, मतलब किसी ने कहा, सुनने में आ गया कि अरे वो रिज़ल्ट वगैरह का जो है ना वो कर रहे हैं, प्रिपेयर का जो है हो गया है, ऐसा कुछ ऐसा, मतलब आई है, उड़ती उड़ती खबरें आ जाती हैं। तो वो चीज़ है कि एपीओ का भी आ जाएगा आसपास इसके, जैसे पहले बता चुका हूँ, सेम वही है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 तारीख को 5 अक्टूबर से पहले मतलब मुझे चैनल बंद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और फिर भी कुछ ऊपर नीचे इधर उधर देर सवेर होता है आरपीएससी के द्वारा, तो सर वो मैं क्या कह सकता हूँ, है ना। हम तो सिर्फ यही कर सकते हैं कि चलो भाई साहब, रिज़ल्ट आ जाए आ जाए आ जाए, यही कर सकते हैं, ठीक है। और पार्वती बहन के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा कि पार्वती बहन, देखिए, रोस्टर प्रणाली के बारे में मैंने बताया, तो वो बैकलॉग के लिए है। आप मेरा प्रीवियस वीडियो पीडब्ल्यूडी वाला जाके देखिए, मुझे चिंता रहती है, तो मैं चिंता रहती है तो फिर वो चीज़ें मेरे दिमाग में घूमती हैं। तो देखिए क्या होता है, मैं इसको सॉरी मैं थोड़ा ये रिजर्वेशन का थोड़ा सा खेल समझाने की प्रयास करता हूँ, क्या होता है क्या नहीं होता। चलिए देखिए, पार्वती बहन, ये देखो, ये राजस्थान है, राज्य सरकार है, ठीक है। इन्होंने
एक साल में 1 लाख एम्प्लॉयमेंट जारी करी। 1 लाख, सॉरी ये थोड़ा जगह कम है, थोड़ा और कर दो, 1 सेकंड इसको काटते हैं। एक साल में 1 लाख एम्प्लॉयमेंट जारी की। अब इस एम्प्लॉयमेंट में आपका प्रतिशत है 4%, मतलब 4,000 आपके हैं जी। ओके, मैं ये जवाब दे रहा हूँ कि लाइब्रेरियन भर्ती के अंतर्गत जो है वैकेंसियाँ कम क्यों आई हैं LDCP जो बौद्धिक क्षमता में भी, तो वो उसका जवाब दे रहा हूँ मैं ना। ये देखो जी, ये है पटवारी जी, ये है साहब RAS, ये है APO, ये है हमारी कौन सा बोलो इसको VDO, ये हमारी लाइब्रेरियन, ये लाइब्रेरियन है जी, ये पटवारी है साहब। तो 4,000 वैकेंसी देनी है। अब 4,000 में अब ये और है, इसमें भी 4%, इसमें भी 4%, इसमें भी 4%, इसमें भी 4%, इसमें भी 4%। तो अब देखिए, वीडियो में 40 से 50% वाले BLV को लेते हैं और 40 से 70% वाले HI को, बाकी गए तो उसका तो खैर उस चीज़ को अब बराबर माना जाएगा, ठीक है। लेकिन ये देखो लाइब्रेरियन में और इसमें पटवारी में, देखो पटवारी में क्या है, राजस्व का मैटर है, तो ब्लाइंड लोअर विजन की पोस्ट नहीं आती हैं। मेंटल हेल्थ जो डिजीज़ हैं उनको लेकर नहीं आती हैं पोस्ट। और जो तीसरी जो मैं बात बताऊं आपको, ये क्या नाम है उसका, हियरिंग्स वालों के लिए पोस्ट नहीं आती है। LDCP में LDCP अलग अलग भी दे देते हैं, कभी साथ भी दे देते हैं, तो मुख्यतः LD के लिए ही है, लेकिन चलो ठीक है मान लीजिए। अब इसमें BLV और वो 4%, तो इनको 4% सीटें इन LDCP वालों को दे देंगे, फिर वो 4%, फिर भाई साहब फिर वो 4% ये दे दिया इन्होंने, तो 4%, फिर LDCP वाले ज़्यादा हो गए, फिर 4,000 जो है इनमें से 1% BLV को भी तो है, 1% उनको भी था, तो इन्होंने BLV की 17 और 12 दे दी, LDCP में 2 दे दी, और मेंटली डिजीज़ वालों को 1 पोस्ट दी, क्योंकि पटवारी से इनको बराबर कर दिया, ठीक है। अब रोस्टर प्रणाली के बारे में कुछ बताना चाहूँ तो बता सकता हूँ। रोस्टर प्रणाली में क्या होता है, आपके प्रमोशन जो होते हैं सभी कैटेगरीज में, ऐसी कोई भी EWS OBC सबके लिए। और ये जो मैंने बात बताई 10%, ये सिर्फ इनके हॉरिजॉन्टल वालों के लिए था कि 10% EWS वाले के लिए ये बात नहीं थी, वालों के लिए ये बात नहीं थी। सॉरी, ये रात को नींद आ रही है, पर मैं बनाना चाह रहा था ये वीडियो। अच्छा ठीक है, रोस्टर प्रणाली में होता है ना कि आपके इस बार वैकेंसी आई, पर्याप्त तो बच्चे नहीं मिल पाए, ये BLV वाले हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारे HI वाले हैं, मान लीजिए ये हमारे LDCP वाले हैं, मान लीजिए CP, और ये हमारे मान लीजिए जो मेंटल जो इम्पेयर्ड है मेंटली, उनके लिए है। तो इसमें छात्र जो है नहीं मिले पूरी तरह वैकेंसी में, यहाँ नहीं मिले, यहाँ नहीं मिले, कहीं कुछ कम रह गए, जो जो उनको कैंडिडेट जो चाहिए थे, मान लो 35% वाला रूल लागू था या 40% वाला रूल लागू था, तो ये बाकी जो बची हुई सीटें हैं अगली वैकेंसी में आ जाएंगी। ये रोस्टर है, रोस्टर रजिस्टर होता है जी, समझ में आ गया आपको। तो ये मैंने PWD की उसमें जाके आप देख सकते हैं। प्रॉपर प्रशासनिक सुधार विभाग में आपकी समिति है, प्रॉपर कार्मिक विभाग के पास आपकी समिति है ना। RPSC इनको समिति की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये वर्गीकरण वहाँ से ही होकर आता है। ये तो सिर्फ विज्ञप्ति जारी करते हैं, विज्ञप्ति में ये वर्गीकरण ज़रूर करते हैं, लेकिन पदों की पहचान वगैरह में ये वर्गीकरण ज़रूर करते हैं, लेकिन सब कुछ डिसाइड होता है, कार्मिक विभाग भी इसकी मॉनिटरिंग करता है। तो वो चीज़ें जो हैं मैंने बता रखी हैं वीडियोज़ में, तो आप देखिए, कुछ ना कुछ अच्छी बातें ही बताता हूँ। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं, नमस्कार, शुभ रात्रि।